ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोडिन एआई के बारे में। ठीक है, रोडिन एआई बेसिकली है क्या? टेक्स्ट टू थ्री डी मॉडल बनाने का काम, टेक्स्ट टू थ्री डी मॉडल बनाने का काम करता है। या फिर आप इसे इमेज प्रोवाइड कर दो, इस उस इमेज के हिसाब से ये थ्री डी मॉडल क्रिएट करता है। जैसे कि अभी मैं जो सबसे पहला मॉडल बनाया था वो बस एज अ ट्रायल के लिए मैंने इसे फोटो दिया था लोकी का हेलमेट का। ठीक है, मैं सोच रहा था कुछ जैसा मैंने ब्लूप्रिंट दिया है वैसा कुछ बना के दे। ओरिजिनल इसका जो इमेज है वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये था इसका मेन आउटपुट। आउटपुट से उतना मजा नहीं आया जितना मतलब लाइक इमेज में आ रहा था, पर चलो वो तो स्कल्पटिंग वगैरह करके इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो जो मेरा पाइपलाइन होगा वो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं एआई को अपने फील्ड में, मतलब मैं जो भी काम करता हूँ उसमें एआई को इम्प्लीमेंट अब करने लगा हूँ। रोडिन एआई जो अभी लेटेस्ट निकला है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अब मैं इसको यूज करना सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो अब इस पे भी मैं हो सकता है ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट कर दूं कि लाइक कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपने पाइपलाइन में। जो चीज आप कॉम्प्लेक्स लग रहा है बनाने में, वो आप कैसे इसको यूज करके इजिली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस पे ट्यूटोरियल्स वगैरह तो बात की बात है, पहले तो हम इस पे फीचर्स पे आते हैं। इसके आप इमेज प्रोवाइड कर दो, टेक्स्ट दे दो, और कुछ कुछ चीजें आप बता दो। सिंपल है, स्मूथ एजेस रखना है, हार्ड एजेस रखना है। बहुत सारी चीजें इसमें अनलॉक नहीं मिलेंगी क्योंकि वो बिजनेस पैक में मिलती हैं। तो जो भी चीजें अनलॉक, कम से कम उसको यूज करके हम अराउंड नॉर्मल मैप्स, बेस कलर, स्कल्पटिंग वगैरह ये सब निकलवा सकते। ये था मेरा सबसे पहला इमेज जो मैंने दिया। फिर एक था ये सेकंड सेकंड आउटपुट मेरा, ये मैंने सेम लोकी सीरीज के कैंग का एक वॉच था कुछ इस तरह का जो टाइम को दिखा सकता था, तो उसका मैंने इमेज उठाया गूगल से एंड इसे बताया कि लाइक मेरे को ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए। तो इसने मेरे को आउटपुट बना के दिया, और एक्चुअली जो मॉडल है वो सही है। जो थ्री डी मॉडल इसने बना के दिया वो सही मॉडल था। मेरे को खुद से कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करने पड़ेंगे, टेक्सचर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। अगर मेरे को एक परफेक्ट थ्री डी मॉडल चाहिए तो मेरे को खुद से भी इस पे कुछ कुछ काम चाहिए होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो यूवी अनरैपिंग है, या जिस तरह पे से भी इसने टेक्सचर्स लगाए हैं, वो टेक्सचर्स लगाने का तरीका सही नहीं है। अगर मेरे को सही टेक्सचर्स चाहिए इसके ऊपर, तो मेरे को खुद से भी जीब्रश, सब्सटेंस पेंटर, यूवी अनरैपिंग ये सब करना पड़ेगा, ताकि एकदम एग्जैक्ट जैसा इस इमेज में टेक्सचर है वैसा कुछ चेंजेस मैं इसमें ला सकूं। ठीक है, मॉडल में यहाँ से उठा लूंगा, लेकिन बाद की चीजें, एक्स्ट्रा चीजें, वो सारे स्टफ्स मैं अपने नॉर्मल बेसिक सॉफ्टवेयर पे करूँ। इससे होगा क्या, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि लाइक ये जो थ्री डी मॉडलिंग, ये जो एआई आज के टाइम पे बहुत सारी चीजों में आ गया। अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे हो तो अभी के टाइम पे आप यूज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ट्रेडिशनल वे तो रहेगा ही रहेगा, पर आपके फील्ड में अगर आपके रिज्यूम में एआई आपने ऐड कर रखा है तो आपका चांस बढ़ जाता है शॉर्ट लिस्टेड होने का कंपनीज में। ठीक है, क्योंकि आजकल कंपनीज वगैरह मांग रही है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका लोग मांगते हैं, मिड जर्नी मांग रहे हैं, स्टेबल डिफ्यूजन मांग रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप थ्री डी फील्ड में होगा, थ्री डी एआई आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे में रोडिन एआई बेस्ट है आपके लिए, आप सीख सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो इसने आउटपुट दिया वही आप अपने आर्टवर्क में डाल दो, नहीं, ये जरूरी नहीं है, आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाला जो आउटपुट है ये मेरे लिए एकदम बेकार है, किसी काम का आउटपुट नहीं है। लेकिन अगर हल्का फुल्का स्कल्पटिंग वगैरह करके या फिर जीब्रश, सब्सटेंस पेंटर से टेक्सचरिंग कर दूं इसी पे, तो मेरे को ज्यादा मेहनत, मॉडल बनाना मेरे को नहीं पड़ा। ठीक है, मेरे को मॉडल बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, मॉडल बना बनाया मिल गया मेरे को। अब बस इस पे मेरे को टेक्सचर करना है, और इस पे किसी का कॉपीराइट भी नहीं है। इस पर्टिकुलर, हाँ, इमेज पे कॉपीराइट होगा आई नो, बट इस 3D मॉडल पे किसी का कॉपीराइट, आई कैन यूज दिस इन एनी ऑफ माई प्रोजेक्ट्स। कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं है तो मेरे पे स्ट्राइक आने का वो नहीं है, इससे हम यूज कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ये रोडिन एआई 3D बेस्ड है, तो मैं इस पे और भी वीडियोस बनाऊं कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपको ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, ट्यूटोरियल वीडियोस मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इस पे थोड़ा सा, इसी वॉच पे, ये जो इसने वॉच का आउटपुट दिया है, या फिर हो सकता है कोई नया मॉडल मैं ले लूं, उस पे थोड़ा ट्विकिंग वगैरह करके देखूं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।